गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक, और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको हमेशा मेरा वीडियो 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। वन मोर थिंग, मैं आज आपको एक वर्कशीट भेज रहा हूं चैप्टर नंबर 14 की, जो आपको सॉल्व करनी है, और कुछ सम्स भी भेज रहा हूं। आज जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, उस टॉपिक के टेक्स्ट बुक में सम्स या तो है ही नहीं या तो 1-2 है, लेकिन हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में से ये जो पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें से एक सम 4 मार्कर या 3 मार्कर का आता ही है। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी विथ मीन। ये वाला सम मैं ऑलरेडी आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अब मैं जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम स्टार्ट कर रहा हूं तो पूरा सेक्शन ले रहा हूं। आज का पूरा टॉपिक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसीज, कभी एक कभी दो, विद द हेल्प ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों से हम फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। मीन दे दिया है 50, क्लास इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, एंड दिस इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1। एज आई डिस्कस कि अगर मीन दिया हो और अगर आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, राइट? अब मैं आपको एक परफेक्ट फॉर्मूला मीन फाइंड करने का सिखा देता हूं। बेटा, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n इंटू सी। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, हम मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करते थे? मिड वैल्यू xi, 0 प्लस 20, 20/2 10, 20 का डिफरेंस है 30, 50, 70 एंड 90। क्लियर हो गया? फिर DI फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का अपोजिट मैंने कॉरस्पॉन्डिंग नंबर को ए बोलते थे, पर यहां पे कंफ्यूजन है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। ये 17 है, 28 है, 32 है, 19 है, तो ये 32 हाईएस्ट हुआ। बट अगर मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 32 से ज्यादा नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी? तो जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम पूछा जाए, आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कॉरस्पॉन्डिंग xi a नहीं लेना है, पर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया है उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ए लेना है। ये पॉइंट बराबर ध्यान से समझना। 0, -1, -2, -3 एंड 1। अब कंटिन्यू करने का। FIDI 17 -51 -56 -32 f1 into 0 0 19 1 19। सिग्मा FIDI 1 प्लस इसका एडिशन होगा 19, इसका 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9 एंड 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 3 13, -139, -139 एंड प्लस 19 -120। क्लियर? इन सब का एडिशन n होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 9 17 प्लस 9 26, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 96 प्लस f1, ये हो गया n। अब मैं वैल्यूज रिप्लेस करना स्टार्ट करता हूं। एज्यूम मीन 70। बेटा, जैसे सब हम मीन फाइंड करने के लिए करते थे वैसा ही करना है, खाली ध्यान क्या रखना है? एज्यूम मीन किसको सपोज करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कॉरस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू। सिग्मा FIDI -120 n 96 प्लस f1 इंटू C 20। मीन आपको दे दिया है 50। हो गया इतना? बेटा, मैंने एक और भी मेथड जब लेक्चर लिया था सिखाया था, सिग्मा FI XI अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड, वो भी आप अप्लाई करना आता हो कर सकते हो। 50 - 70 -20 इक्वल टू -20 96 प्लस f1 इंटू 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बेटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 96 इंटू 20, 6 2 12 1, 9 2 18 plus 1 90, 1920 plus 20 f1 is equal to
12 twos are 2400. 1920 minus 2400 is equal to 20 F1. Clear? Okay. अब 2400 minus 1920 8 13 minus 9 4 and 1 minus 10 480 is equal to 20 F1. So F1 is equal to 24. Clear? तो F1 का वैल्यू आ गया 24. फ्रॉम दिस वे वी कैन फाइंड आउट सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ये वीडियो आप एक दो बार जरूर देखना सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद जो मैं वर्कशीट दे रहा हूं उसके अंदर आपको सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जितने भी सम है वो कंप्लीट करना होगा स्टेप बाय स्टेप. ओके. अब मैं ले रहा हूं टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम. ठीक है. समझो कि अब मुझे सम में मैंने सम इसी सम में चेंज कर दिया. टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं. फाइंड आउट F1 एंड F2. F1 का आंसर कितना आया था बेटा? 24. मैं पहले टोटल कर लेता हूं. 1 2 2 plus 3 5 5 plus 1 6 68 plus 28 plus 24. क्लियर? अब ये होगा इनका आंसर. 17 32 19 का मैंने एडिशन कर दिया और F2 और F1 ऐड कर दिया. लेकिन याद रखना कि जब मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछूंगा ना, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो मैं मीन के साथ साथ आपको एन भी दे दिया करूंगा. एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए एक्स बार दूंगा, और अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछूंगा मीन के अंदर तो एक्स बार भी दे दूंगा और एन भी दे दूंगा. अब कंटिन्यू करते हैं. सेम टू सेम पैटर्न. फाइंड आउट मिड वैल्यू. अब यहां पे कंफ्यूजन. सर एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो पता था कि यहां पे एक कहां रखना है. सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. 10 30 50 70 90 आपने फाइंड कर लिया. हमने यहां पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एज्यूम मीन रखा था, है ना. पर अब यहां पे ऐसा नहीं होगा. यहां पे F1 F2 आपके पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की चॉइस है, तो आप F1 F2 में से जिसको भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी लेना चाहते हो, जिसको भी एज्यूम में लेना चाहो ले सकते हो. लाइक चलो मैं F1 को ही कंटिन्यू कर रहा हूं, आप F2 को भी कंटिन्यू कर सकते हो. तो F1 को एज्यूम में ले लिया. 0 -1 -2 -3 1. अगर आपने F2 को लिया होता तो यहां पे 0 आता, -1 आता, 1 2 3 आता. चॉइस इज ऑन यू. ठीक है. आगे बढ़ता हूं. एज्यूम इन कितना मिला है बेटा? 70. अब फाइंड करते हैं FIDI. -51 -2 F2 -32 0 19. सिग्मा FIDI कितना आएगा बेटा? ध्यान रखना ये इसको एडिशन में मत ले लेना. ये -2 F2 तो साइड में रहेगा क्योंकि अननोन है. -2x जैसा है तो उसको एडिशन में नहीं ले सकता, तो मैंने -2 F2 लिख दिया. अब -51 एंड -32 50 30 80 यानी 83 हुआ. -83 और ये हुआ 19. -83 प्लस 19 कितना होगा? 74 64 बट माइनस 64 बट माइनस. क्लियर? क्लियर? तो सिग्मा FIDI कितना हुआ? -64 -2 F2. ये -2 F2 एज इट इज मैंने रख दिया था. -51 -32 और 19 का एडिशन कितना है? -64 एंड -2 F2 एज इट इज. वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूं.
ए का आंसर है 70। सिग्मा F5DI का आंसर है -64 - 2F2। एन दिया है मैंने 110 इंटू सी का आंसर है 20 और एक्स बार का आंसर है 50। क्लियर? 50 - 70 - 20 इज इक्वल टू -64 - 2F2 अपॉन 110 इंटू 20। राइट? 0 0 कैंसिल कर देते हैं। -220 इज इक्वल टू -64 - 2F2 -220 + 64 इज इक्वल टू -2F2। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 10 - 4 6, 11 - 6 5 1, -156 इज इक्वल टू -2F2। तो F2 का आंसर होगा 156 अपॉन 2 78। ध्यान रखना बेटा, F2 का आंसर आया 78। अब मेरा काम है F1 फाइंड करने के लिए। अब ये पोर्शन समझना, F1 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। 68 + F1 + F2 किसका आंसर है? N का। ये F1 का Fi का एडिशन करें तो हमको क्या मिलता है बेटा? N। तो 68 + F1 + F2 किसका आंसर है? N का। ठीक है ना? तो F1 + F2 + 68 और N मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है 110। N = 110, 68 + F1 + F2 as it is. So 110 - 68 is equal to F1 + F2. 10 - 8 2 0. Okay, 42 is equal to F1 + F2. F2 भी आपने कितना फाइंड करके रखा है बेटा यहाँ पे? 78। तो 42 - 78 6 और 3। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये अभी मैंने सम बनाया है, इसलिए F1 का आंसर मेरा ऐसा आया -36। लेकिन ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जो मैं आपको सम्स भेजूंगा उसमें F1 और F2 दोनों का आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर X और Y देता हूं तो दोनों का आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अभी तो क्या मैंने सम बना लिया, तो शायद मेरा आंसर -36 आया। खाली आप कैलकुलेशन और मेथड को समझना। वापिस एक बार रिपीट कर लेता हूं। अगर 2 बार मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो कोई भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आप एज्यूम इन सपोज कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू। ठीक है, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या मिलेगा? कोई एक वेरिएबल F2 मिला। अगर आपने F2 को 0 सपोज किया होता तो आपको F1 मिल जाता। अब ये जो F2 मिला है वो आपको N में जाके ढूंढना पड़ेगा। N मैंने आपको दे दिया 110 और इसका एडिशन है 68 + F1 + F2, तो दिस इज इक्वल टू 100। मुझे F1 और F2 में एक इक्वेशन मिलेगा, जो मैंने F2 फाइंड आउट किया मैं रिप्लेस करूंगा तो मुझे F1 मिल जाएगा। तो ये था फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 and 2 with the help of min. Thank you. Bye bye.